नेमार के पिताजी से पूछा गया था कि आपका बेटा इतना डाइव क्यों करता है, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि नेमार कौन है उस मैच के बाद। एंड पॉसिबली अगर मेसी ना होता तो शायद बैलन डोर भी जीत जाता। ही स्पेंट अ ग्रैंड टोटल ऑफ 14 मिनट्स ऑन द फ्लोर। ये बहुत मेन पॉइंट तुम भूल गए। क्या? दीदी का बर्थडे। नाउ दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, बट मुझे लगता है रोनाल्डो ने भी समवॉट यही करा है। What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya And this is Mohit. and आज हम बात करने वाले हैं about arguably the most magical player of our generation, Right. not named Messi. अजीब तारीफ है ये। We are talking about Neymar and why could he not hit his potential. Let's find out. So starting यहाँ से करते हैं कि नेमार सबकी स्पॉटलाइट में कब आया। स्पॉटलाइट में वो तब आया जब 2011 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल था बारसा का अगेंस्ट सांतोस। ऑल्दो नेमार हार गया वो मैच, बट स्टिल यार पूरी दुनिया को पता चल गया था कि नेमार कौन है उस मैच के बाद। इससे पहले तक वो उसकी जो भी प्रेज और जो भी मीडिया में आना था वो सब ब्राज़ील में था। फिर 2013 में बारसा ने उसे फाइनली खरीद लिया और बारसा में हम जानते हैं उसका स्पेल कितना ज़्यादा अच्छा रहा। क्रेजी, प्योर क्रेजी। एक यूसीएल भी जीत गया साथ में। मेसी का अप्रेंटिस बन के उसने काफी चीजें अच्छी करी हुई, गोल्स मारे, असिस्ट भी दिए। 186 मैचेस में 181 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड पॉसिबली अगर मेसी ना होता तो शायद बैलन डोर भी जीत जाता। राइट, एंड फॉर्म्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैकिंग ट्रियोज एज वेल। दी एमरसन। राइट, मेसी, नेमार, सुआरेज। बट वहां से उसके कुछ इश्यूज शुरू हुए और उसने फाइनली सरप्राइजिंगली पीएसजी का टर्न ले लिया फॉर 222 मिलियन। एग्जैक्टली द रिकॉर्ड फी टू दिस डेट। राइट, बट वहां से लोग कहते हैं कि उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है एंड फ्रॉम देयर ऑन पीपल से दैट ही द पोटेंशियल दैट ही कुड हैव हिट वो कहीं से कहीं वो मिस कर चुका है। बट पीएसजी अभी उसके देखा जाए तो यार नंबर्स ठीक ठाक ही है वैसे। आई मीन इट इज ऑलमोस्ट अ गोल और एन असिस्ट पर मैच, तो इट इज स्टिल वेरी क्रेजी। बट यहाँ से ना हम लोग ज़्यादा डिस्कस करना शुरू करते हैं कि क्या पॉसिबल डाउनफॉल के रीजंस हो सकते हैं या फिर क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे वो अपना पोटेंशियल हिट नहीं कर पा रहा है। राइट, तो जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो मेनली 3 कैटेगरीज में होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। राइट। तो यार पहले कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं विच इज़ फिजिकल। और जब उसकी बात करी जाए तो हम लोग शुरू करते हैं इंजरीज से। यार इंजरीज की बात करी जाए तो एक तो नेमार का एंकल इतना ज़्यादा इंजरी प्रोन है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि जितनी वो शो बोटिंग करता है ना उसका भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि उसको इतनी इंजरीज क्यों होती है। राइट, आई मीन नेमार से अगर हम कोई वर्ड सिनोनिमस करते हैं तो वो एक्चुअली इंजरीज ही है। I mean, to be the number one player, to be in the GOAT category like Messi and Ronaldo, एक बहुत ही बड़ा प्रीरेक्विजिट ये है कि आप मैचेस खेलने के लिए फिट हो, मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल हो। बट नेमार के साथ वही चीज़ नहीं हो पा रही है। एक तो बात ये है ना, जब से नेमार अपनी टीम का मेन आदमी बना है तब से उस पर फाउल्स बढ़ गए हैं। एंड ये चीज़ यार ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स फेस करते हैं। हाँ, मेसी के साथ भी हमने देखा है, रोनाल्डो के साथ भी देखा था। राइट, पर वही बात है कि उनने डील किया उस चीज़ से एंड उनकी डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, हंगर टू विन, इन सब की वजह से वो आज इतने बड़े प्लेयर्स हैं। ट्रू। एंड मे बी नेमार में उतनी ये चीज़ नहीं थी। देखो एक थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन हो सकता है, तो इसमें मैं सबके कमेंट्स चाहूँगा, तुम लोग भी बताना। What if Neymar chose to have a more muscular body at this point of time in his career? See, he's 30 right now, ठीक है? He is not going to get faster. अब यहाँ से he's entering his 30s, अब थोड़ा शायद डिक्लाइन होना शुरू हो सकता है। And we have also seen recently that he is playing more of a playmaker role. राइट, ठीक है, ब्राजील से वो अटैकिंग मिडफील्डर है हमारा। इवन इन पीएसजी यार आजकल तुम लोग देख ही रहे होगे कि ही इज नो लॉन्गर अ विंगर, या तो वो एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलता है या तो फिर वो एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेलने लग जाता है पीछे ड्रॉप करके। राइट, सो गिवन दैट ही डज नॉट नीड टू बी दैट प्रोलिफिक विंगर एनीमोर जिसको बहुत ज़्यादा पेस चाहिए, एजिलिटी चाहिए, why not pack some more muscle to protect yourself from injuries, to be more physically strong and then enhance your abilities of passing, vision, shooting, उन चीज़ों पे वर्क कर ले। मुझे लगता है ये बहुत एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है जो शायद now this may or may not be true, but मुझे लगता है रोनाल्डो ने भी somewhat यही करा है। As he was aging, उसने अपने ड्रिबल्स गिराए and he became more of a poacher, more of a a goal scorer. राइट। Now Neymar has the gift of passing, has the gift of dribbling naturally. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी agility और pace थोड़ी सी sacrifice भी कर देगा ना तो वो चल जाएगा। मुझे लगता है एक अच्छा वो अपने आप को मॉडल कर सकता है, evolve कर सकता है into a great playmaker for the remaining 3-4 years that he might choose to play. I mean, I agree with you, but
आई डोंट थिंक अब ऐसा होगा, क्योंकि नेमार की हमने कितनी बार देखा यार, हर जैसे इस साल भी उसने कहा है कि वो परफॉर्म करेगा बहुत अच्छा, एंड ही इज़ परफॉर्मिंग, बट ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली जहाँ तक बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा. And this brings us to our second category, which is the mental aspect of the game. Right. और यहाँ पे बात हम लोग कर सकते हैं lack of professionalism की, lack of commitment की, lack of discipline की, attitude issues. ये सब हम लोग नेमार से एसोसिएट करते आए हैं ऑफ लेट. ये बहुत मेन पॉइंट हम भूल गए. क्या? दीदी का बर्थडे. Yeah. I mean 2014 से हम देखते आ रहे हैं कि यार दीदी का बर्थडे है, भैया को जाना है. हाँ. दीदी का बर्थडे है, भैया को जाना है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मैच हो. राइट. तो ये सब यह पॉइंट यही करता है कि तुम्हारे लिए मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बर्थडे पार्टी अटेंड करना है. And maybe this does not really go down well with the teammates and the coaches, Right. which is why we have also seen कि Neymar since coming to PSG, बार्सिलोना में तो देखो it was a dream run. मेसी से कौन ही लड़ेगा, सुआरेस से कौन लड़ता, वो तो बेस्ट फ्रेंड्स थे. Right. बट PSG में हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल कवानी के साथ पेनल्टी की लड़ाई, ऑफ लेट एम्बापे के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी. Right. टुखेल ने कहा था जब उसने PSG की जॉब छोड़ी थी कि यार वहाँ पे वो डीवाज हैं पूरे, मुझे सिर्फ प्लेयर्स को मैनेज नहीं करना है, मुझे उनके दोस्तों को भी मैनेज करना है, हाँ. उनकी फैमिली को भी मैनेज करना है. राइट. एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम गेटिंग पेड फॉर. तो मुझे लगता है इसमें नेमार का भी PSG बड़ा हाथ है टू सम एक्सटेंट. और जहाँ तक ये इंजरीज की बात आ रही है कि इंजरी की वजह से वो बहन के बर्थडे में चला गया, जस्ट अ स्टार्ट फॉर यू गाइस कि वो PSG में पिछले 5 साल में 100 से ज़्यादा गेम मिस कर चुका है. मतलब एवरेजिंग 20 गेम्स मिस्ड पर सीजन. राइट. बहुत ज़्यादा है यार. मतलब मेसी रोनाल्डो इस एज में नहीं करते इतना तो. हाँ भाई. और एक और बात आती है यार इसी मेंटल एस्पेक्ट से उसकी डाइविंग के बारे में कि ही इज़ अ प्रोफेशनल डाइवर. आई मीन हिज रेपुटेशन एज अ ड्राइवर इतनी ज़्यादा तब बढ़ गई जब 2000 डाइवर. हाँ डाइवर. यू सेड ड्राइवर. ओके. एज अ डाइवर इतनी तब बढ़ गई जब 2018 वर्ल्ड कप था. And he spent a grand total of 14 minutes on the floor. You know, there is a very interesting story attached to this. नेमार के पिताजी से पूछा गया था कि आपका बेटा इतना डाइव क्यों करता है. तो उन्होंने कहा था कि यार नेमार सिंस ही वाज अ किड ही हैज ऑलवेज हैड अ फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, एंड ही वाज ऑलवेज वेरी क्विक, वेरी अजाइल. तो इसीलिए उसके लिए ड्रिबलिंग बहुत नेचुरल है, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़ा लैक करता था हमेशा से. So because he was so good with his dribbling and the talent was so good कि यार लोग frustration में आके उस पर टैकल मारते थे. हाँ, right. लेट टैकल्स मारेंगे जानबूझ के उसको इंजर करने के लिए. So since a very young age Neymar had to do something to ensure कि यार अगर वो फाउल हो रहा है तो ही इज रीपिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. इसीलिए वो जानबूझ से थोड़ा एग्जैजरेट करके डाइव करेगा कई बार. Right. चिल्लाएगा, रोएगा, जो भी है, थोड़े से टच पे भी गिर जाएगा. तो वो एक हैबिट है जो उसने बहुत ही छोटी एज से डेवलप करी है एज पर हिज फादर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो बचपन से ही फाउल होता आ रहा है बहुत ज्यादा. तो अब ये सब सुन के भी लगता है कि क्या ही कहा जाए. बट स्टिल टू सम एक्सटेंट इट्स फेयर, क्योंकि यार जब तक प्लेयर गिरता नहीं है तब तक फाउल दिया नहीं जाता. बट हैव यू आल्सो सी मेसी, उसके ऊपर कितने फाउल्स होते हैं. राइट. वो भी शायद टॉप 3 में है फॉर द मोस्ट फाउल्स कंसीडर्ड इन द लास्ट डेकेड. बट मे बी मेसी इज नॉट दैट इंजरी प्रोन. बट स्टिल आई फील नेमार को यार थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस बात के लिए. आई एग्री. तभी जो है वो जाके उन चीज़ों को गोल्स और गुड रन्स में कन्वर्ट कर पाएगा. बट नाउ स्पीकिंग ऑफ द लास्ट एस्पेक्ट विच इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. राइट. Now this is in particular very important since the day he moved to PSG. Right. As we all know, League One में level of competition उतना नहीं है. ठीक है. एक तो वो PSG में जाके इतना कैजुअल हो चुका है. मुझे लगता है वहाँ का एम्बियंस ही इतना कैजुअल है. हाँ, PSG ने होने दिया है यार. हाँ, मतलब वहाँ का है ही वैसा. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, अगर तुम कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल के मैचेस नहीं खेलने वाले हो, अगर तुम लीग में इजी विन्स ले रहे हो, तो तुम क्यों ही अपना ए गेम लेके आओगे बार बार, और तुम फिर कैसे ही इम्प्रूव करोगे. पता है, यही बात मुझे लगती है कि ऑल्दो अगर तुम लीग वन में मूव किए ला लीगा से, तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्टैट्स बूस्ट होंगे क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन इज मच लोअर इन लीग वन. बट जब हम कंपटीशन की बात करते हैं ना, आई फील कंपटीशन इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अ प्लेयर. सो जब तक कंपटीशन नहीं होगा ज़्यादा, तब तक वो ज़्यादा उभार के नहीं लाएगा अपने आप को. एंड आई फील इसी वजह से उसकी पीक अभी तक हिट नहीं हो पाई. एंड आई थिंक कभी हो भी नहीं पाएगी इसी चक्कर क्योंकि यार जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा ना, आई मीन इवन दिस सीजन यार, हम लोग नेमार को देख रहे हैं कि नेमार इतने अच्छे गोल्स मार रहे, इतने असिस्ट मार रहे, इतना कमिट होकर खेल रहा है. इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वर्ल्ड कप
राइट। ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं होता तो वो इतना कमिटमेंट शायद नहीं दिखाता। मेसी आया था पीएसजी फर्स्ट सीजन में, सबने ये सोचा था कि यार वो दोबारा नेमार को लाइन पे ले आएगा, बट वो भी नहीं कर पाया वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली। तो यार मुझे नहीं लगता कि अगर मेसी जैसे लेवल का प्लेयर जिसके इतने अच्छे रिलेशंस हैं नेमार के साथ, अगर वो भी नेमार को लाइन पे नहीं ला पा रहा है फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन सेव नेमार फ्रॉम नॉट फुलफिलिंग हिज पोटेंशियल। मुझे लगता है प्लेयर से ज़्यादा यार क्लब को थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे क्लब को एज अ क्लब, क्योंकि बारसा में हम नहीं देखते थे कि इतनी प्रॉब्लम्स रही नेमार। आई थिंक गाल्टियर ने इसमें थोड़ा अच्छा जॉब करा है, राइट। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाए हैं एंड होपफुली ये सब का पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, राइट। बट हाँ यार मतलब अब नेमार 30 का हो चुका है और अब आई डोंट मतलब वो जो द ट्रेन हैज पास्ड, आई फील द शिप हैज सेल्ड, अब वो पीक करने का टाइम मेरे ख्याल से गया एंड ही वुड नॉट बी एबल टू अचीव दोज absurd numbers of 50 goals a season every season. तो मेरे हिसाब से he has not hit his potential and he never will. Agreed. So that's it for today guys. वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। अगर हमें कमेंट करके तुम बताओ कि यार क्या नेमार ने पोटेंशियल अपना हिट करा है इन योर ओपिनियन, और क्या वो कर पाएगा, और कर पाएगा तो क्या रिक्विजिट्स हैं उसके लिए, उसको हिट करने के लिए। राइट। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमारा कंटेंट चेक करो। एंड we'll see you guys in the next video.